मॉर्निंग बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और कार्डियक साइकिल को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को समझते हैं और जिससे क्या होगा, हमें कार्डियक साइकिल को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखो बच्चों, हमारा पहला जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो हमें जानना है क्या, हार्ट का जो ओरिजिन है वो क्या होता है, मेसोडर्मल होता है। लोकेशन प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी इन मेडियास्टिनम। और ये क्या होता है, देखो जैसे कि ये देखो मैंने बनाया क्या, ये हमारा दो क्या है, थोरेसिक कैविटी के अंदर दो लंग्स है, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस को बोलते हैं मेडियास्टिनम। इसी के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है, जो स्लाइटली टिल्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट, जो क्या होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर क्या होता है, मुड़ा रहता है, ठीक है ना। और साइज, क्लीन्ड फिस्ट, ये सब हम लोग देखते हैं। अब देखो ये मैंने दिखा दिया नीचे, ये मेरा डायफ्राम है, दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग्स है थोरेसिक कैविटी के अंदर, और यहाँ क्या है हमारा बीच का स्पेस मेडियास्टिनम, जिसके अंदर मेरा हार्ट प्रेजेंट है हम लोगों का। अब देखो हार्ट को अगर तुम देखोगे तो देखोगे कि कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर। तो चारों चैम्बर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो सेपरेट किसके थ्रू होते हैं, सेप्टम के थ्रू। तो देखो जब दोनों ऑरिकल को अलग करने वाला जो सेप्टम होता है ना, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो दोनों ऑरिकल्स को सेपरेट करता है। और दोनों वेंट्रिकल को, मतलब एक ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम होता है, वॉल होता है, दीवार होता है, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये मेरा क्या है, राइट ऑरिकल है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस सेप्टम को हम लोग बोल सकते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल को सेप्टम करना है तो इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी हम लोग बोलेंगे। क्लियर है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन हार्ट में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट होते हैं ना, इसके ऊपर ना आपको हार्ट के ऊपर बहुत सारे क्या होंगे, नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स का बंडल घुमा होता है। और ब्लड वेसल्स का जो क्या होता है ना, इसको ब्लड सप्लाई वगैरह करते हैं, इसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए होता है ना, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कस। और यहाँ पे जो होते हैं इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस। इस तरह से होते हैं, ठीक है ना, जो पूरे हार्ट को कवर्ड करके रखता है। हार्ट का एक और देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया क्या आपको, मोस्टली मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ा है और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को भी मैंने डिस्कस किया है, आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। फिर भी देखो मैंने, ये मेरा सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है, जिसका काम है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लाता है बच्चों, राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में आने के लिए यहाँ पे देख लो क्या है, राइट, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट से ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है सप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक वाल्व होता है जो क्या करते हैं, समझ लो गेट है, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। इसको एबी वाल्व भी बोलते हैं, मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। उसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं जब सप्लाई होकर के लंग्स से पल्मोनरी वेन क्या करता है, इसको लाता है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है ना। जिसको पल्मोनरी वेन का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में लाना, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर जो ब्लड आता है, यहाँ पे एक वाल्व है, इसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसको भी बोलते हैं क्या हम लोग, एबी वाल्व भी बोलते हैं, मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, लेकिन टर्म बदल जाएगा, इसको लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलेंगे, इसको राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलेंगे। अब देखो यहाँ से जो हमारा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब लंग्स के पास जाता है तो वो पल्मोनरी किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी हमारा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखो मैंने ग्रीन कलर का बनाया ना, ये ग्रीन कलर का जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है कहाँ पे बच्चों, दोनों हमारे लंग्स में। ये मान लो कि लेफ्ट लंग्स, ये राइट लंग्स में सप्लाई करता है, ठीक है ना। और वहाँ से फिर ये हमारा लेफ्ट राइट लंग्स से पल्मोनरी वेन लेकर के लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। अब देखो यहाँ पे जो ब्लड आता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी लूनर वाल्व। सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ब्लड बॉडी में सप्लाई करने के लिए जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है, उसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं, मेन आर्टरी, ठीक है ना। यहाँ पे भी वाल्व होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। अब देखो कैरोटिड टेंड्रिल्स होते हैं, जो मतलब ये भाल्व होते हैं ना, जब खिंचाता है, जब प्रेशर बढ़ने से, यहाँ पे जो देखते हो ना, यहाँ पे एकदम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं कैरोटिड टेंड्रिल, ठीक है ना। और ये जिससे जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो
इस रीजन को एपेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैंने बता दिया क्या, हमारा हार्ट को ना कवर करने वाला जो लेयर होते हैं उसको सबसे अपर लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है ना। इसके बीच में जो दो पेरिकार्डियम के जो और पेरिकार्डियम फिर है मायोकार्डियम, ठीक है ना, और एक है इंडोकार्डियम, पेरी मायो इंडोकार्डियम होता है, ठीक है ना। इसके बीच में इस पाए जाते हैं फ्लूइड पाए जाते हैं जो इसके फ्रिक्शंस वगैरह को बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है ना, तो हीट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, इन सबको डाइल्यूट करता है। इसके लिए हमारा इसके बीच जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे बना दिया है बच्चों, यहाँ पे देख लो आप लोग। इस डायग्राम में भी उसी को मैंने अलग अलग तरीके से बताया है, डिस्कस किया है। अब देखो इस डायग्राम में मैंने हम लोग को हमारा टारगेट क्या है, हम लोग को देखना है क्या, कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट कंप्लीट हार्ट बीट होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस मैंने पूरा जो डिस्कस किया उसको छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बात को करता हूँ। ऑरिकिल में एक नोड पाए जाते हैं, मस्कुलर मसल्स का एक बंडल पाया जाता है, उसको ऐसे नोड बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है ना। साइनोएट्रियल नोड से इम्पल्स आता है कहाँ पे, हमारा एवी नोड, एवी नोड से फिर हमारा बंडल ऑफ हिस, बंडल इससे फिर लेफ्ट और राइट साइड में जाता है हमारा क्या, हमारा जिस परकिंज फाइबर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये कंडक्टिंग पार्ट का डायग्राम है। जो आने वाले हैं उससे पहले देख लेते हैं कि हार्ट बीट देखो हमारा कार्डियक साइकिल जो होता है वन कंप्लीट हार्ट बीट रिप्रेजेंट करता है किसको, कार्डियक साइकिल को, कार्डियक साइकिल को। वन कंप्लीट हार्ट बीट का जो इवेंट होता है, वन कंप्लीट हार्ट बीट का जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। वन कंप्लीट हार्ट बीट का इवेंट जो होता है बच्चों 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है ना। और 0.8 सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक दिखेगा क्या, एट्रियल सिस्टोल जिसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकंड में, एट्रियल तो बाकी का जो टोटल तो 0.8 होते हैं, तो बाकी 0.7 सेकंड जो है ये रेस्ट करते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड तक, और इसका जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होते हैं वो क्या हो गया, यहाँ पे 0.1 सेकंड हो गया, फिर दोनों मिल करके क्या हुए, आपका कंप्लीट डायस्टोल 0.4 सेकंड होता है। तो टोटल देखोगे तो वेंट्रिकल 0.5 सेकंड तक आराम करता है और ये 0.7 सेकंड तक आराम करता है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग जो मेन टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कार्डियक साइकिल, अच्छे से देखना बच्चों, यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो कार्डियक साइकिल में क्या होता है, हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मैं इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो राइट पंप देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो कंडक्टिंग सिस्टम है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट पंप में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में यहाँ देखेंगे किस तरह से ये पंप होता है, और राइट पंप में देखेंगे हम लोग क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है ये अब देखो जैसे हम लोग का 0.8 सेकंड का कंप्लीट हार्ट साइकिल है, मतलब कार्डियक साइकिल को वन हार्ट बीट के लिए, कंप्लीट हार्ट बीट के लिए 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है ना। तो देखो कंडक्टिंग सिस्टम में क्या होता है, जो मसल्स का एक बंडल होता है ये क्या करता है ना, ऑटोमेटिक मतलब खुद से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, इसीलिए ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेस मेकर बोलते हैं। तो अब देखो ऐसे नोड जो होते हैं साइनोएट्रियल नोड, ये क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे जनरेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसके पास पहुँचता है, एवी नोड के पास, ठीक है ना। और एवी नोड कहाँ भेजता है, बोथ बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस जो होते हैं फिर उसको परकिंज फाइबर के पास भेज रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही क्या हो रहा है ना, ये दोनों जो ऑरिकिल हैं, मतलब लेफ्ट और राइट ऑरिकिल दोनों के पास इसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है चले जाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, यहाँ से जैसे ये क्या हुआ, साइनो नोड ऐसे नोड जो है साइनोएट्रियल नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया, यहाँ से ये आया एवी नोड के पास, एवी नोड इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेकर के दोनों साइड में गया, ठीक है ना। इसको जाने के लिए यहाँ तक पहुँचने में 0.1 सेकेंड लगता है। इस ड्यूरेशन में क्या करता है, ये दोनों जो ऑरिकिल है, दोनों ऑरिकिल में क्या करता है ना बच्चों, दोनों ऑरिकिल में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये समझ गया, डीपोलराइजेशन हो गया। अब समझो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग जानते हैं क्या, राइट पंप में सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ला के देता है, राइट ऑरिकल में ला के रख रहा है, जमा कर रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस राइट ऑरिकल में ब्लड भर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे क्या होता है, राइट ऑरिकल का प्रेशर क्या हो रहा है। अब देखो किसी बैलून में तुम हवा भरते जाओगे, बैलून बड़ा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है ना, इंटरनल प्रेशर। तो उसी तरह से जब राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग पुट कर रहे होते हैं तो राइट ऑरिकल का क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो गया। सिमिलरली देखो लेफ्ट ऑरिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं लंग्स से सप्लाई होकर के लेफ्ट ऑरिकल में क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भर रहा है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है।
अब क्या हो रहा है ना, जैसे मतलब इससे क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व ना और पे प्रेशर बढ़ता है, तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या होगा, अब तो देखो 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल हुआ था, ये जब डिपोलराइजेशन करेगा अब क्या हो रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इससे जैसे ओपन हो गया तो ट्राइकस्पिड मतलब गेट ओपन हो गया, तो हमारा राइट ऑरिकल से जितने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो सारे के सारे किसके अंदर आ गए, हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर आ गए, राइट वेंट्रिकल के अंदर। और यहाँ से भी जो लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है ना। जनरली पार्शियली देखो, जब तक ओपन गेट मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ है तब तक 30% ऑलमोस्ट जो है ना नॉर्मली ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा होता है। जैसे ओपन हुआ तो बचा हुआ 70% भी ब्लड जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट और वेंट्रिकल में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में हमारा पंप हो गया। क्लियर है ना। अब देखो क्या हो गया, आफ्टर 0.1 सेकंड के बाद क्या होता है ना, हमारा जो ये ऑरिकल है, दोनों ऑरिकल लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल सिस्टोल करेगा, जिसमें क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा बच्चों, क्लोज होगा। क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ वाल्व। यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्लोज हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो रहा है। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गए मेरे, क्लोज हो गए। अब देखो क्लोज हो गया तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में क्या हो गया, ब्लड एकदम फुल हो गया, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको बच्चों कि ये जो ऐसे नोड से एवी नोड फिर बर्किंज फाइबर में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे देखा जनरेट होकर आया, अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये डिपोलराइज करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो है 0.3 सेकंड तक क्या करेंगे, ये प्रोसेस चलेगा। तो 0.3 सेकंड तक ये जब हमारा दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा जो सेमी लूनर वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व क्या होंगे, ओपन होंगे। तो देखो जैसे क्लोज होगा तो ब्लड आया तो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज किया। यहाँ भी क्या हुआ बच्चों, हमारा प्रेशर जो है वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज किया, जिससे सेमी लूनर वाल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। सेमी लूनर वाल्व जैसे ओपन हुआ तो हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होते हैं पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए पहुँच जाता है कहाँ पे, लंग्स के पास, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हमारा सेमी लूनर वाल्व ओपन होने से एओर्टा से होते हुए हमारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। ये 0.3 सेकंड के बाद, आफ्टर 0.3 सेकंड के बाद क्या होगा बच्चों, हमारा दोनों सेमी लूनर वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। सेमी लूनर वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब देखो सेमी लूनर वाल्व जैसे क्लोज हो गया तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी टिश्यू के पास चला गया। तो इस तरह से का प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, फिर से आफ्टर 0.3 सेकंड के बाद 0.3 नेक्स्ट 0.4 सेकंड तक क्या होगा, हमारा दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल, दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल क्या होगा, आराम करेगा। इसी ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना के वजह से राइट ऑरिकल्स में आ रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, 30% फिलिंग जो होते हैं हमारा जो प्रेशर है उससे हो रहा है। तो ये नेक्स्ट फिर क्या होंगे, आफ्टर 0.1 सेकंड हो गया ऑरिकल सिस्टोल, 0.3 सेकंड वेंट्रिकल सिस्टोल। अब 0.4 सेकंड दोनों मिल के क्या करेगा, आराम करेगा। 0.8 सेकंड हो गया। आफ्टर 0.8 सेकंड क्या होगा, फिर से ऐसे नोट क्या करेगा, नेक्स्ट अगला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा और ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, कार्डियक साइकिल, जिसमें कितने टाइम लगता है बच्चों, 0.8 सेकंड तक। अब देखो जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, क्लोज होते हैं। यहाँ पे देखो क्लोजिंग ऑफ वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व, क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तो हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं लव। और जब हमारा सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है उसमें साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं डब। एक और साउंड आता है जब मान लो ये इनमें प्रॉब्लम है हार्ट में, मतलब हार्ट के पंपिंग में, ब्लड पंपिंग में हमारा वाल्व अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हार्ट एक और साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मरमर, मतलब मरमर का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बच्चों था कार्डियक साइकिल। आई होप आपको समझ में आया। और आपको याद रखना है कि एवरी 0.1 सेकंड में क्या हो रहा है, हमारा 1 कार्डियक क्या हो रहा है, पंप, हार्ट बीट मतलब हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर एवरेज निकालोगे तो 0.8 सेकंड में क्या होता है, पर बीट होता है, बीट। इस तरह से अगर 1 सेकंड में होता है 60 सेकंड 1 मिनट में, इसमें 0.8 से डिवाइड करोगे तो 72 to 75 जो है टाइम्स होते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1 मिनट में जो होते हैं 72 से 75 टाइम्स जो होते हैं हमारा हार्ट बीट करता है।
और एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को अगर हार्ट बीट स्लो हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये साइकिल अगर मान लो कि डिले करेगा तो हार्ट बीट मेरा क्या होगा, स्लो हो जाएगा। अगर ये जल्दी 0.7 सेकंड 0.6 सेकंड में होने लगेगा तो हार्ट बीट जो होते हैं पर सेकंड मिनट वो इंक्रीज भी कर जाएंगे। वो अलग कंडीशन है जिसमें कि हम लोग को अगर मान लो बढ़ाना है, हमको क्या बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना है, उस केस में ऐसा होता है। तो आई होप बच्चों आपको कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ आया। बाय बाय।